आज हम लोग नया 12th क्लास का मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आराम से सीखिए। मैं पूरा तुम लोग को 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक एक चीज को क्लियर करूंगा। आराम से बैठकर सीखो, ठीक है। और आराम से कुछ नहीं, 10 मिनट डेली सीखिए, खुश रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स सीखोगे, तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, मजा आएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ऐसे भी अपने को कुछ ना कुछ दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को अच्छा काम करने के लिए मैथमेटिक्स सीखना बहुत जरूरी है। तो पढ़ रहे हो तो भी सीखिए, नहीं पढ़ रहे हो तो भी आराम से 10 मिनट 15 मिनट मैथ बनाना चाहिए। उससे कंपटीशन में भी आपके क्या होगा, काम आएगा, ठीक है। चलिए 12th क्लास का हम लोग टॉपिक जो चैप्टर नंबर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने भी एनसीईआरटी से सब चीज में ये बेसिक फार्मूला काम आता है। और एससीजी हो या सीबीएसई हो, कोई भी हो, मैथ्स एक ही रहता है, बस सीखिए। क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, मेथड एक ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में फलन, प्रांत और परिसर, तीन चीजें, ठीक है। तो पहला फलन साइन इनवर्स है, तो प्रांत उसका -1 से 1 होगा और परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यदि cos इनवर्स है तो प्रांत उसका क्या होगा, फलन यदि cos इनवर्स है तो प्रांत होगा -1 से 1 और परिसर होगा 0 से π/π के बीच में होगा, ठीक है। tan इनवर्स में प्रांत r है ना, ठीक है। और a क्या होगा, परिसर होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। अच्छा, cot इनवर्स में भी r और परिसर क्या होगा, इसका प्रांत होगा r और इसका परिसर क्या होगा, 0 से π के बीच में होगा। तो ये तो हो गया अपना फलन, प्रांत और परिसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन बनाना। हम लोग ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो जितना भी फंडा होगा वो अपने को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आराम से देखिए, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/√2 मुख्य मानों को ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें। कौन सा मान, मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है। मुख्य मान ज्ञात करें तो एकदम इजी है, सरल। अब देखिए, अब ये साइन इनवर्स पहला आया, हम लोग जो पढ़े थे क्या, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स यहाँ पर सोल्व, सबसे पहले सोल्व लिखो, है ना, हल मतलब होगा साइन इनवर्स 1/√2। ये है ना अपना क्वेश्चन, ये अपना क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लोगे, थीटा मान लेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। एकदम इजी है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। मतलब थीटा इस तरह से आता है, साइन इनवर्स का होगा, खत्म हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग कि जो थीटा है किसके बीच में रहता है, -π/2 से π/2 के बीच में। साइन इनवर्स हम लोग बनाते उसका जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब चलिए साइन थीटा, साइन कितना का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो साइन π/4, साइन π/4 का 1/√2 होता है। करके देख लो, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो साइन π/4 मतलब 45 डिग्री। अब इसका मान हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है साइन अल्फा, ये होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर π/4। ये क्या हो गया आंसर। फिर से तो देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, तो सबसे पहले माना कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा, थीटा। अब अगर से इनवर्स है तो इस साइड थीटा आएगा, तो 1/√2 इस साइड आएगा। अब साइन 1/√2 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो 45 डिग्री हम लिख सकते हैं साइन π/4, 180। इसको करोगे ना तो 180/4, यानी इसको कटाएगा 45 होगा। साइन 45 का होता है 1/√2, समझ गए। तो साइन
साइन पाई बाई 4, तो थीटा बराबर पाई बाई 4, क्योंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा मतलब थीटा बराबर थीटा, अल्फा का जगह क्या है पाई बाई 4 है, इसलिए ये लिखिए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज सबसे पहले हल लिखोगे और माना क्या लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, तो सेम वैसे क्या लिखोगे cos थीटा बराबर √3/2 लिख देंगे, है ना। अब ये जो √3/2 cos जो इनवर्स किसके किसके बीच में होता है, तो ये पता है, तो क्या होता है थीटा बिलोंग करता है किसके बीच में, 0 से पाई, पता है ना। उसमें हम लोग प्रांत परिसर में हम लोग देख रहे हैं 0 से पाई, इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। अब इससे मतलब अपने को इसका काम खत्म, cos थीटा बराबर √3/2। अब देखिए cos कितना का मान √3/2 होता है, यदि आपको पता रहेगा cos कितना, इसलिए जो अपना 0 से लेके जो मान होता है ना उसको त्रिकोणमिति फलन में उसको मान को क्या कर लीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसको क्या लिखते हैं cos π/6, है ना। तो cos π/6 का √3/2 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/6। तो इसको मान को याद रखना पड़ेगा, ये क्या हो गया आंसर। तो एकदम इजी है। चलिए तो अगला इसका मुख्य मान क्या होगा, यही इसको क्या बोलते हैं मुख्य मान, मुख्य मान, मुख्य मान π/6, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना tan इनवर्स √3 का मुख्य मान। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब सेम ऐसे माना tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए, होगा ना tan थीटा बराबर हो गया √3। अब √3 कितने किसके किसके बीच में है बताइए, थीटा बिलोंग करता है किसके बीच में, याद रखना पड़ेगा -π/2 से π/2 के बीच में आता है। चलिए तो अब √3 tan √3 किसका मान होता है, जल्दी से। अगरचे आपको कितना √3 के बदले हम लोग क्या, तो उसको वैल्यू को हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है ना। तो tan π/3 का वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/3, यही क्या हो गया मुख्य मान हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो ऐसी टाइप से जितना भी मुख्य मान है आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात करते हैं ना, ये चीज एकदम सरल है। तो सीखते रहिए, मैं आपको 12th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।